अक्सर शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे के मरीजों को कहा जाता है कि वो ज्यादा रोटी इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर पेट भरकर रोटी नहीं खा सकते। लेकिन आज आपको एक ऐसी हेल्दी रोटी बनाना सिखा रहे हैं जिसे आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, क्योंकि इस रोटी को खाने से ना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना ही आपको मोटापा होता है और ना ही ब्लड शुगर लेवल राइज होते हैं। और साथ में इस रोटी का शुमार दिल, मैदे और जिगर के लिए हेल्दी तरीन ग़िज़ाओं में होता है। तो चलें फिर इस बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रोटी को बनाना शुरू करते हैं। रोटी को तैयार करने के लिए हमें जितनी भी अशिया की जरूरत है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें जौ के आटे की जरूरत है। जौ का आटा आपको इस किस्म की पैकिंग में मिल जाता है, मुख्तलिफ कंपनीज का आता है और आपको ये खुला भी मिल जाता है। पहले तो जौ का आटा थोड़ा एक्सपेंसिव हुआ करता था, लेकिन आजकल बिल्कुल, क्योंकि रेगुलर आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो ये तकरीबन इन दोनों की कीमतें यानी जौ के आटे की और गंदम के आटे की लगभग एक जैसी ही हैं, लेकिन दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि दूसरे नंबर पर हमें बेसन की ज़रूरत है, वही रेगुलर बेसन जिसे पकौड़े बनाने के लिए हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें फिर रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले आटे को गूंद लेते हैं। तो आटे को आपने कैसे गूंदना है इस स्टेप को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे आप आम रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा गूंदा जाएगा। इस आटे को गूंदने में कोई ज़्यादा खास टेक्निक की ज़रूरत नहीं, बस आपने रेशो याद रख लेनी कि आपने दोनों आटे किस मिकदार में लेने हैं। तो हमने तकरीबन 1.5 कटोरी के करीब जौ का आटा लिया है और ये आप देख सकते हैं जौ का आटा बिल्कुल गंदम के आटे की तरह होता है और इसकी बिल्कुल वैसी ही रोटी पकती है जैसे कि गंदम के आटे की पकती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और हमने आधी कटोरी बेसन लिया है। इस रेशो को आपने याद रख लेना है, यानी आपने 1.5 कटोरी जौ का आटा लेना है और आधी कटोरी आपने बेसन लेना है। तो अब हम आटा गूंद लेंगे, बिल्कुल जैसे रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे ही आटा गूंदा जाएगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदम की रोटी नहीं बल्कि जौ की रोटी इस्तेमाल किया करते थे और आप जौ का दलिया भी बहुत शौक से नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जौ के दलिए के बारे में इरशाद मुबारक है कि जौ का दलिया खाओ क्योंकि ये दिल से गमों को दूर करता है। जैसा जौ का दलिया फ़ायदेमंद है, ऐसे ही जौ का आटा और आटे से बनी रोटी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जौ की बनी रोटी को इस्तेमाल करने से पेट, मैदे और हाजमे के जितने मसले हैं उन तमाम का खात्मा हो जाता है, क्योंकि जौ के आटे में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। यही वजह है कि जौ के आटे की बनी रोटी इस्तेमाल करने से आपकी आंतों की सफाई होती है। आंतों में जितने भी गंदे फाजल मादे जमे होते हैं, जौ की रोटी का इस्तेमाल उन जमे हुए मादों को आपकी आंतों से निकाल बाहर करता है, जिससे आपकी आंतें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, खाना बेहतर तौर पर हजम होने लगता है और खाने में मौजूद तमाम ही ग़िज़ाइयत भी आपके जिस्म का हिस्सा बनती है। इसी तरह जौ के आटे में क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है, इसलिए ये पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद करता है। ये आप देख सकते हैं कि आटा हमने गूंद लिया है, बिल्कुल वैसे ही गूंदा है जैसे आम रोटी का गूंदते हैं। अब तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए आटे को विसलने के लिए छोड़ दिया था, जैसे कि रेगुलर आटे को छोड़ा जाता है ताकि आटा सेट हो जाए। और आधे घंटे बाद अब हम रोटी तैयार कर रहे हैं। रोटी भी बिल्कुल आपने वैसी ही तैयार करनी है जैसे आप रेगुलर आटे की रोटी करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आप पेड़ा देख लें कितने बड़े साइज़ का लिया है। आमतौर पर शुगर के मरीजों या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को और ख़ासकर मोटापे के मरीजों को भी कहा जाता है कि छोटी रोटी इस्तेमाल करें, रोटी का जो पोर्शन है, जो रोटी का साइज़ है उसको कम कर दें। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हमने बहुत बड़ा पेड़ा लिया है, स्टैंडर्ड पेड़े से भी बड़ा पेड़ा लिया है। इतनी रोटी भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर लें, ब्लड प्रेशर या मोटापे के इस्तेमाल कर लें, उनको कोई मसला नहीं होगा। ना तो ये क्योंकि फाइबर से भरपूर है, ना तो इस रोटी का इस्तेमाल एकदम से ब्लड शुगर लेवल को राइज करेगा और ना ही ये मोटापे की वजह बनेगा। बल्कि जौ के आटे से बनी रोटी को इस्तेमाल करने से, जिसमें बेसन भी शामिल किया गया हो, ख़ासकर आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है, क्योंकि ये रोटी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है और साथ में क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद है और बेसन में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए इस रोटी को इस्तेमाल करने से बेजा भूख में कमी आती है। बार बार आपको जो फूड क्रेविंग्स होती हैं वो कम हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं जैसे हम आम रोटी तवे पे डालकर सेकते हैं, बिल्कुल हमने वैसे ही पकाई है। और ये आप गौर कर रहे होंगे कि शायद ये रोटी गोल नहीं बनी,
क्योंकि ये जो रोटी है ना, जौ में जब आप बेसन शामिल कर कर पकाते हैं रोटी, तो ये अक्सर गोल नहीं बनती। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपकी गोल भी बन जाएगी, लेकिन पतली आप देख लें बिल्कुल आम रेगुलर रोटी जितनी है। इसी तरह इस हेल्दी रोटी का इस्तेमाल मैदे में बड़ी तेजाबियत को कम करता है। ये रोटी बहुत आसानी से हजम भी हो जाती है, पेट और मैदे पर भारी नहीं पड़ती। इस रोटी को इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है, क्योंकि जब आप आम रोटी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से गंदम की रोटी में मौजूद 90% से ज्यादा ग़िज़ाइयत आपके जिस्म को लगती ही नहीं। लेकिन क्योंकि जौ के आटे में एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, इसलिए जौ के आटे में मौजूद ग़िज़ाइयत जो कि गंदम से बहुत ज्यादा होती है, वो तमाम आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। जौ में भरपूर मिकदार में कॉपर, विटामिन B1, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक के साथ साथ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर बेसन की बात करें तो बेसन को चनों से तैयार किया जाता है, इसलिए बेसन में बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है। यही वजह रहती है कि इस रोटी को इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है, जिस्म मजबूत होता है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का खात्मा करने में मदद मिलती है। इसी तरह ये रोटी आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है, क्योंकि जौ में मौजूद बीटा ग्लूकन जो कि एक खास किस्म का फाइबर है, आपकी बॉडी में बढ़े हुए बेजा कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये रोटी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस रोटी को इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। शुगर के मरीज अगर इस रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि इस रोटी को खाने के बाद एकदम से ब्लड में शुगर का लेवल स्पाइक नहीं करता, इसलिए शुगर के मरीज बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं और तेजी से अपने बड़े वजन को कम करना चाहते हैं तो इससे अच्छी और कोई रोटी की ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं। इसी तरह ये रोटी आपके जिगर के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है और आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है, गरीब इंसान फल, फ्रूट, अंडे, गोश्त ये चीजें तो अफोर्ड कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, इस रोटी को आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इस रोटी को अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और हेल्दी बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।